रात की चादर इतनी गहरी थी कि चांद भी जैसे अपनी रोशनी को समेटकर छिप गया हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो किसी मृत आत्मा की उंगलियां गर्दन पर फिर रही हों। हरी, ये रास्ता दिन में भी डराता है, रात में तो जैसे नागिन बन जाता है। तेरी जुबान ही मनहूस है रामू, शांत रहे। पर बेचैनी यूं ही नहीं थी। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी तक जैसे कांपती महसूस हो रही थी। तू सुन रहा है? कदमों की आवाज आ रही है। कोई जानवर होगा। यहाँ इंसान कौन आएगा इस वक्त? लेकिन जो आवाज दूर से आ रही थी उसमें जानवर की दहशत नहीं, इंसान की घुटी हुई कराह थी। हरी, वो आवाज ऐसे लग रही है जैसे कोई घायल हो। हम अपनी चिंदियों की जान बचाएं या किसी और के घाव ढूंढें? अचानक हवा के साथ एक धड़कन सी आवाज आई, जैसे कोई पेड़ नहीं, दिल धड़क रहा हो। भाई, ये तो दिल की आवाज लगती है, कोई पेड़ ऐसा नहीं धड़कता। बस ज्यादा मत सोच, अंधेरा इंसान की सोच को भी भूत बना देता है। पर दोनों जानते थे कुछ है, कोई है, कुछ ऐसा जो उन्हें देखते देखते मुस्कुरा रहा है। अगर कोई पीछे पीछे चल रहा हो तो? अगर चल रहा है तो उससे भी कह देना, हमारे पास देने को सिर्फ डर है, लेने को कुछ नहीं। उनकी बातों की गूंज दूर तक फैल गई, पर तभी सन्नाटे को चीरती एक लंबी टूटी हुई आवाज आई। रामू? हरी, किसी ने मेरा नाम लिया। चुप। आवाज हवा की थी। हवा कभी कभी शब्द बना देती है। पर हवा शब्द नहीं बनाती, आत्माएं बनाती हैं। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, ये आवाज इंसान की नहीं थी। और अगर इंसान की नहीं थी तो फिर? और इसके बाद जो होने वाला था, उस रात का सन्नाटा भी उसे याद रखेगा। रास्ते के अंतिम मोड़ पर खड़ा वो टूटा हुआ मकान ऐसे प्रतीत होता था मानो सदियों से किसी प्रेत ग्रंथि को अपने भीतर पालता आया हो। उसकी दीवारों पर जमी काई, उसकी खिड़कियों में अटकी अंधेरी सांसें, सब मिलकर एक भयानक मौन बुन रही थी। हरी, ये मकान तो पहले इतना जर्जर नहीं था, ये तो जैसे अब खुद जिंदा हो गया है। जिंदा या फिर मुर्दों का बसेरा, पता नहीं। हवा के झोंके में खिड़की के पट हिले, लेकिन वह आवाज हवा की नहीं थी, वह किसी कैद व्यक्ति की खूखी सिसक थी। तूने सुना? ये कोई खिड़की नहीं बोल रही, ये जैसे कोई अंदर फड़फड़ा रहा हो। रमू, मेरी रीढ़ में भी ठंड उतर रही है और ये अच्छी निशानी नहीं है। पीली चांदनी उस दरवाजे पर पड़ रही थी जहां दरवाजा होना चाहिए था, पर वहां सिर्फ अंधेरा भरा था, मानो दरवाजा गायब नहीं, निगल लिया गया हो। ये दरवाजा बिना निशान के कैसे गायब हो सकता? मिट्टी डालने की देर है। अचानक मकान के भीतर से एक बहुत हल्की खुरदुरी फुसफुसाहट उठी, इतनी खुरदुरी कि जैसे किसी ने पत्थर पर नाखून घिस दिए हों। अनजान कुसफुसाहट। अंदर आओ। हरी, तूने सुना? उसने हमें अंदर बुलाया। कौन बुला रहा है? यहाँ तो आदमी का ढांचा भी नहीं बचता। लेकिन वो आवाज उनकी नसों तक पहुंच चुकी थी। वो किसी प्राणी की नहीं, बल्कि किसी भूखी याद की गूंज थी। चल भाग चले यहाँ से, ये जगह निगल लेगी हमें। और अगर पीछे पीछे वही चीज चल रही हो जो तेरा नाम ले रही थी? दोनों के कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। मकान की हर दरार, हर कोना उन्हें घूर रहा था, जैसे किसी इंतजार में हो। हरी, मुझे लग रहा है कोई दीवारों के पीछे खड़ा है, सरक रहा है। रामू, ये घर खाली नहीं है, ये जाग रहा है। और इसी जागे हुए सन्नाटे में अचानक पीछे किसी के कदमों की झरमराहट गूंजी, इतनी धीमी कि वे सुनना नहीं चाहते थे, इतनी साफ कि वे अनसुना भी नहीं कर सके। मकान की टूटी चौखट के पास खड़े रामू और हरी को ऐसा लग रहा था मानो हवा अब सिर्फ बह नहीं रही, बल्कि किसी अदृश्य हृदय की धड़कन की तरह धक धक कर रही हो। अंधेरा अब रात नहीं, एक जीवंत प्राणी बन चुका था। रामू, तू इतना कांप क्यों रहा है? हाथ ठंडे नहीं, बर्फ जैसे लग रहे हैं तेरे। क्योंकि मुझे लग रहा है हम दोनों के पीछे कोई खड़ा है और वो देख रहा है, लगातार देख रहा है। ये कोई साधारण लगना नहीं था। रामू की गर्दन के पीछे की त्वचा से ऐसा लगा जैसे किसी ने अदृश्य उंगली फेर दी हो। हारी, किसी ने अभी मेरी गर्दन छुई है। बकवास मत कर, यहाँ कोई इंसान नहीं है। पर तभी एक ऐसी आवाज उठी जो इंसान की नहीं थी, ना ही हवा की। वो आवाज ऐसी थी
जैसे किसी दबी हुई आत्मा ने मिट्टी के भीतर से सर निकालकर कहा हो। बस फिर से मेरा नाम। हरी, ये कोई है जो मुझे पहचानता है। अगर पहचानता है तो सामने आए, हम भागेंगे नहीं। उसकी ये ऐंठ उस अंधेरे के सामने एक तिनका थी, क्योंकि अंधेरा उनके साहस पर मुस्कुरा रहा था और उसके पास चेहरा भी नहीं था। हरी, वो आवाज किसी और से नहीं आई, वो हमारे बीचों बीच थी, जैसे यहीं। चुप, ये दिमाग खेल खेल रहा है। पर तभी रामू के कान के बिल्कुल पास किसी ने एक टूटी हुई सांस फूंकी, इतनी पास कि उसके कान की लोब कांप उठी। हरी, किसी ने मेरे कान में कहा, मत जाओ। कौन है यहाँ? हम अकेले नहीं हैं रामू। हरी, वो चीज जमीन पर लंबी होती जा रही है। ये परछाई है, लेकिन ये रोशनी से नहीं, मौत से बनी है। और तभी परछाई ने एक बार और रामू का नाम इतने फटे हुए शब्दों में लिया कि दोनों की रूहें कानों से बाहर गिरने लगीं। रामू, इधर। मुझे क्यों बुला रही है? मैंने क्या किया? इससे पहले कि ये चीज और पास आए, हमें यहां से भागना होगा। पर भागना अब विकल्प नहीं था। अंधेरा उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था और आगे उनकी राह में कोई ऐसा इंतजार कर रहा था जिसका धैर्य अब टूट चुका था। परछाई के फुसफुसाते कदमों के बीच अचानक एक और आवाज उभरी, धीमी, दबे हुए पत्तों की चरमराहट जैसी। रामू और हरी ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे की रेखाओं को चीरता हुआ एक परिचित चेहरा सामने आया, पर उसका आना सामान्य नहीं था। वो जैसे अंधेरे से ही उभरकर बना हो। दीपक, तू यहाँ इस वक्त इस रास्ते पर? दीपक, तूने हमें डरा ही दिया। कहां से आ रहा है तू? दीपक की आंखें किसी बुझी आग की चिंगारी जैसी थीं, हल्की नीली और भीतर से जैसे धुआं उठ रहा हो। उसकी चाल ऐसी थी जैसे उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। हमें? क्यों? इतने अंधेरे में? क्योंकि तुम दोनों को यहाँ अकेला नहीं होना चाहिए। उसने अकेला शब्द इस तरह कहा कि रमू के गले में जैसे कुछ अटक गया। दीपक की आवाज भारी नहीं थी, बल्कि खोखली थी, जैसे किसी कुएं के भीतर से आती पुकार। तू ठीक तो है दीपक? तेरी सांस, तेरी आवाज कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? हाँ, सब गड़बड़ है, लेकिन तुम लोग समझोगे नहीं अभी। दीपक का चेहरा अंधेरे में आधा गायब हो जा रहा था, जैसे उसका शरीर रोशनी को नहीं, अंधेरे को पकड़कर बन रहा हो। दीपक, तू पीछे से आया, लेकिन हमने तेरे कदमों की आवाज भी नहीं सुनी। कदम कभी कभी जमीन पर नहीं पड़ते रामू। क्या मतलब? तू चल रहा था या? दीपक की आंखों में अब परछाइयां घूमने लगी, जैसे किसी ने उसकी पुतलियों के पीछे काले तूफान को कैद कर रखा हो। मैं तुम दोनों को यहाँ इसलिए नहीं ढूंढ रहा था कि तुम डर गए थे। मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि किसी और ने कहा था कि तुम मुझे चाहिए। कौन चाहिए? किसने कहा? वही जिसने तुम्हारा नाम इतनी बार पुकारा, वही जिसने तुम दोनों को यहाँ खींचा, वही जो इस रास्ते की मालिक है। चीखने जैसा सन्नाटा अचानक फैल गया। दीपक के कान की टूटी खिड़की से काली धुंध बाहर आकर उसके पैरों में घूमने लगी, मानो उसका स्वागत कर रही हो या उसे आदेश दे रही हो। रामू, ये दीपक, ये पहले जैसा नहीं रहा, ये कुछ और बन चुका है। दीपक भाई, तू हमें डरा क्यों रहा है? तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ रामू, बस मैं अब इंसान नहीं हूं, उसका दूत हूं, और वो चाहती है कि तुम दोनों अंदर आओ। अंधेरे की उंगलियां अब जैसे दीवारों से निकलकर उनके पैरों की तरफ रेंगने लगीं,
दीपक का चेहरा अब चेतावनी नहीं, एक निमंत्रण था, मौत का निमंत्रण। दीपक की आंखों से निकलती नीली धुंध उस जर्जर मकान की दरारों में ऐसे समा रही थी मानो हर ईंट उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रही हो। घर अब खंडर नहीं, एक जीवित भूखा प्राणी बन चुका था। रामू, हम इस घर में नहीं जा सकते। ये मकान जगह नहीं, जाल है, मौत का जाल। लेकिन दीपक, वो अंदर बढ़ रहा है, अगर उसे कुछ हो गया तो? दीपक अंदर नहीं बढ़ रहा था, बल्कि अंधेरा उसे खींच रहा था। दीवारों की परछाइयां उसके पीछे गिरती हुई लकीरों की तरह चल रही थी। डरो मत, बस कदम रखो। उसने तुम दोनों का ही इंतजार किया था इतने बरसों से। कौन वह? कौन है जो इस मकान का मालिक है? मालिक? नहीं, वो मालिक नहीं, वो कैद है। और कैद चीजें हमेशा भूखी होती हैं। दीपक की यह बात सुनते ही हवा का तापमान गिर गया। दीवारों पर उभरी दरारें सांपों की तरह फड़फड़ाने लगीं, जैसे घर अपनी त्वचा बदल रहा हो। हरी, तू दरारों को देख, ये हिल रही हैं। ये दीवार नहीं, ये जीव है रामू। ये घर सांस ले रहा है। अचानक मकान के अंदर से एक लंबी खिंची हुई चीख आई, जिसमें किसी औरत का दर्द और किसी राक्षस की भूख दोनों मिले हुए थे। चीख ने दोनों की आत्मा को जैसे खून के धागों से बांध लिया। आओ भीतर, मैं इंतजार कर रही हूँ। हारी, मेरी टांगे साथ नहीं दे रही। ये आवाज मेरे सीने को काट रही है। मेरी हालत भी तेरी जैसी है, लेकिन अगर हम भागे तो ये घर हमें बाहर ही चबा जाएगा। और तभी दीपक अचानक ठहर गया। उसका शरीर स्थिर हो गया, जैसे किसी ताकत ने उसे भीतर से बांधकर जड़ कर दिया हो। दीपक, क्या हुआ? क्यों रुक गया तू? क्योंकि उसने आना बंद कर दिया है। अब आने की जरूरत नहीं, अब वो खुद बाहर आ रही है। दीवारों से काली धुंध निकलकर इकट्ठी होने लगी। धीरे धीरे वो आकार लेने लगी। पहले बाल, फिर कंधे, फिर एक झुकी हुई रीढ़ और फिर एक चेहरा, जो पूरा चेहरा नहीं था बल्कि किसी जली हुई तस्वीर की तरह आधा पिघला हुआ। रमू, ये चीज इंसान नहीं है, ये साया नहीं, ये श्राप है। दीपक, हमें यहाँ क्यों लाया? तूने कहा था हम अकेले नहीं, लेकिन तू तो उन्हीं में से है। मैंने लाया नहीं, मैं खुद बुलाया गया था, और तुम दोनों भी इसी कहानी का अधूरा हिस्सा हो। उस स्त्री की आत्मा अब पूरी दिखाई दे रही थी। उसकी लाल सूजी हुई आंखें रमू को ऐसे घूर रही थी जैसे वो उसे बहुत पुराने समय से जानती हो, बहुत बहुत पुराने समय से। जान बचाकर दौड़ पड़े, लेकिन हर कदम के पीछे वही अदृश्य पगों की आवाज जो किसी शरीर की नहीं थी, किसी आत्मा की नहीं थी, बल्कि किसी दबी हुई हजारों साल पुरानी भूख की थी। और वो भूख अब पूरी रात उनका पीछा करने वाली थी। रामू, हम कब तक भागते रहेंगे? वो हमारी सांसों तक सुन रहा है। जब तक चल रहे हैं, जिंदा हैं, रुकते ही हम इसके मुंह में होंगे। लेकिन वो एक आंख पीछा नहीं छोड़ रही। वो जैसे मेरे दिमाग में घुस गई है। वो आंख नहीं दीपक, वो भूत है जो जिसको देख ले उसे छोड़ती नहीं। नहीं दीपक, वो भूत है जो जिसको देख ले उसे छोड़ती नहीं। अचानक उनके सामने एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। दीवारें काई से भरी, दरारें गहरी और भीतर से आती एक अजीब सरसराहट। उसी मंदिर की चौखट पर खून की वही मोटी लकीर खत्म हो रही थी। ये वही खून की लकीर है, मतलब वो चीज यही है।
तो हम इधर क्यों आए? ये तो खुद उसके घर जैसा लग रहा है। क्योंकि जहां ये पैदा हुआ वहीं इसका अंत हो सकता है। जैसे ही वे मंदिर में घुसे, हवा अचानक शांत हो गई, इतनी शांत कि उनके दिलों की धड़कन भी कानों में गूंजने लगी। मंदिर के बीचों बीच जलती हुई राख का एक पुराना अग्निकुंड पड़ा था, जिसके पास मिट्टी फिर से हिलने लगी। रामू, जमीन फिर खुल रही है। ये बाहर आ रहा है, कुछ करो। कहा जाता है इस जगह की आग कभी बुझनी नहीं चाहिए, तभी ये अंदर बंधा रहता है। मतलब हम आग जलाएं? हाँ, यही तरीका है। जल्दी किसी भी लकड़ी को, पत्तों को, कुछ भी उठा लाओ। तीनों ने कांपते हाथों से सूखी लकड़ियां, टूटे खंबे और मंदिर के जर्जर टुकड़े उठाकर अग्निकुंड में फेंक दिए। जैसे ही दीपक ने आखिरी लकड़ी रखी, नीचे से एक भारी गर्जना उठी। मिट्टी से वही जला हुआ काला हाथ फिर उठा, इस बार आधी बांह तक बाहर, और उसके पीछे एक झलकी, एक जलती हुई विकृत चेहरा। रामू, आग जला वरना ये हमें खा जाएगा। हरी, माचिस निकाल जल्दी। ये लो। हाथ कांप रहे थे, माचिस की तिल्ली फिसल रही थी, लेकिन अंततः चटाक एक छोटी सी लौ भड़की। रामू ने बिना एक पल गंवाए उस लौ को अग्निकुंड पर फेंक दिया। लपटें अचानक तेज उठीं, हवा में चीखों की लहरें उठीं। वो काला हाथ पीछे खिंच गया, चेहरा राख में सड़ने लगा और पूरा जंगल जैसे किसी दर्द से चिल्ला उठा। ये खत्म हो रहा है सच में? वो वापस जा रहा है, वो राख में घुल रहा है। हाँ, आग ने उसकी भूख को फिर से बांध दिया। मिट्टी बंद हो गई, आवाजें थम गईं, आंख गायब हो गई और जंगल ने आखिरकार लंबी भारी सांस छोड़ी, जैसे वो खुद उस दानव के बोझ से मुक्त हो गया हो। तीनों मंदिर के बाहर गिर पड़े। घबराहट, डर, थकान सब एक साथ उतर रहे थे, लेकिन जीवित थे, और यही सबसे बड़ी जीत थी। रात भले ही खत्म हो गई हो, पर उस जंगल की राख में दफन हुआ अंधेरा अब भी अपनी भूख बचाए बैठा है, क्योंकि ऐसे दानव मरते नहीं, वे बस इंतजार करते हैं।